We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. 77 में मैंने यूपीएससी एग्ज़ाम पास किया और मैं विदेश सेवा में अफसर बना। तो मेरे पहले जो सीनियर लोग जो थे वो उस समय भारत के अलग अलग राजदूतावासों में थे और हम उन लोगों से सुनते थे कि दुनिया में इमरजेंसी को डिफेंड करना कितना कठिन था, भारत की कितनी आलोचना होती थी कि हमारा इमेज जो था दुनिया में, क्योंकि माने दुनिया मानती है भारत, इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी, सब दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। जब बड़ी डेमोक्रेसी, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, वहाँ संविधान की हत्या होती है, जहाँ डेमोक्रेसी की हत्या होती है, तो आप सोचिए कि आप इंडिया के एम्बेसडर हैं या डिप्लोमेट हैं, आपकी स्थिति क्या है? आप किस मुंह से आप भारत को डिफेंड करेंगे? कैसा इमेज बनाएंगे? ये हम लोग सुनते थे अपने सीनियर लोग से उस समय। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इमरजेंसी के बाद भी आप जानते हैं 77 में चुनाव हुआ, जनता सरकार आई, बाद में सालों बाद इंदिरा गांधी से पूछा जाता था, मैंने हाल ही में एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने पूछा कि इज देयर एनीथिंग यू वुड हैव चेंज्ड अबाउट इमरजेंसी? ही सेड मिसेस गांधी थॉट फॉर अ मोमेंट एंड शी सेड नो। तो आप सोचिए, और ये आफ्टर मेनी इयर्स। तो कभी आप ये सोचिए कि कांग्रेस पार्टी, इंदिरा गांधी, इवन राजीव गांधी, दे हैव नेवर एक्सप्रेस्ड रिग्रेट। तो आज आप लोगों को समझना चाहिए कि ये सब हुआ और क्यों हुआ। ये एक परिवार के कारण। जब आप बाहर जाएंगे, एक फिल्म की पोस्टर है वहाँ, किस्सा कुर्सी का, ये 3 शब्द ना, किस्सा कुर्सी का, ये टोटली आपको बताता है कि इमरजेंसी का कारण क्या था। और जब एक परिवार, सत्यवाद जी ने कहा कि राष्ट्र के बारे में जो भावना जो है, जब परिवार को राष्ट्र से बड़ा मानते हैं तो इमरजेंसी जैसे स्थिति आएगी।